नगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ा है। ये तस्वीरें हर की पैड़ी की हैं, जहां तीसरा शाही स्नान हुआ। पिछले कुछ दिनों से कुंभ से आ रही तस्वीरें डरा रही थी और कोरोना को लेकर जिस बात का डर था वही हुआ भी। हरिद्वार कुंभ में कोरोना विस्फोट हो चुका है। हरिद्वार कुंभ में पिछले 72 घंटे में कोरोना के 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बीते 48 घंटों में हरिद्वार में कोरोना के 4000 नए केस सामने आए। शाही स्नान के मौके पर हर की पौड़ी पर हजारों लोग जुट रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति की भीड़ का एक डरावना पहलू भी है। इस स्नान के वक्त न सोशल डिस्टेंसिंग होती है और न ही मास्क। मेला अधिकारी भी मान रहे हैं कि कोरोना को लेकर शाही स्नान की भीड़ बड़ी चुनौती है। जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो ऐसे हमारे स्नान पर्व हैं जिस दिन की बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, उस दिन घाट पे प्रवर्तन की कार्रवाई तो संभव नहीं है और साथ ही साथ संभव होने के न होने के साथ साथ वो नुकसानदायक भी हो सकती है। लेकिन अन्य दिनों में ये मैसेज बड़ी क्लियरली जाना चाहिए कि इस पे हम लोग मास्क को पहनने पे इस पे हम जरूर फोकस करें। खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि श्रद्धालुओं से कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट तो मांगी जा रही है, लेकिन अखाड़ों के साधु संतों की जांच को लेकर लापरवाही की बात भी सामने आई है। उत्तराखंड में कोविड के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। हालात ऐसे हैं कि 10,000 से ज़्यादा प्रदेश में एक्टिव केस हो चुके हैं। पिछले 72 घंटे में अकेले कुंभ क्षेत्र से ही 1500 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आए हैं। ये आंकड़ा डराने वाला है क्योंकि कुंभ में आने वाले लोगों की RT-PCR की जांच का दावा किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी बड़े पैमाने पर लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। साथ ही जो कुंभ क्षेत्र में अखाड़े हैं, साधु सन्यासी हैं, उनकी टेस्ट नहीं हो रहे हैं। जरा सोचिए, कुंभ में ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, क्योंकि अखाड़े के साधुओं के संपर्क में रोज हजारों लोग आते हैं। कई संतों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मेला अधिकारी अखाड़ों में टेस्टिंग बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे अखाड़े हो, आश्रम हो या कहीं पे भी कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट आता है तो हम उसको जरूर तत्काल उसकी टेस्टिंग कराएं। इनफैक्ट पिछले 24 घंटे में हमारी जो टेस्टिंग है 48,000 से ऊपर रही है। उससे पहले भी जो 2 दिनों में उसमें ऑलमोस्ट 50,000 को टच की है। डर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि पिछले दिनों कुंभ में मौजूद कई संत कोरोना पॉजिटिव आए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को सोमवार को दूसरे शाही स्नान से पहले ही कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। इनके अलावा जूना अखाड़े के कर्मा गिरी और जूना अखाड़े के नितिन गिरी भी शामिल हैं। महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात करने वाले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जाहिर है इनसे जुड़े लोगों पर संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना पॉजिटिव संतों के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग कर रहा है। कोरोना जांच को लेकर आईजी कुंभ का दावा है कि सभी बॉर्डर्स पर आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना रिपोर्ट जांच की जा रही है। जिनके पास रिपोर्ट नहीं है उनके रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किए जा रहे हैं। जो बॉर्डर्स में चेकिंग हो रही है, उस बॉर्डर्स में जो हमारे पास अभी तक के डिटेल्स है, 9,786 व्हीकल्स को वापस किए गए थे, जिनके पास की RT-PCR जैसे रजिस्ट्रेशन ई रजिस्ट्रेशन नहीं था। और उसमें जो लोग थे लगभग 56,000 के आसपास ऐसे लोग थे जिनको वापस किया गया था हाल में। सवाल यह है कि अगर कड़ाई से जांच हो रही है और सावधानी बरती जा रही है तो फिर कुंभ में कोरोना के इतने केस आखिर सामने क्यों आ रहे हैं? प्रशासन चाहे इंतजाम के जितने दावे कर ले, लेकिन कुंभ से कोरोना को लेकर जो खबर सामने आई है वो डराने वाली। कुंभ में कोरोना विस्फोट हो चुका है। कुंभ में देश भर से लोग जुटे हैं और आस्था का ये मेला सुपर स्प्रेडर की राह पर बढ़ चुका है। सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो लोग पॉजिटिव हैं सिर्फ जांच उन्हीं की हो रही है। अब ऐसे में प्रशासन पे सवाल हैं कि आखिरकार कुंभ में पूरी कोरोना जांच का ढोंग क्यों रचाया जा रहा है, जबकि हालात ऐसे हैं कि अभी हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में लाखों लोगों के टेस्ट नहीं हुए हैं। लोग अगर हरिद्वार से निकलेंगे और देश के कोने कोने में जाएंगे तो फिर कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, हरिद्वार। न्यूज नेशन पर हर सोमवार से शुक्रवार रोज रात 10 बजे लेकर आते हैं दमदार 10 न्यूज का बिल्कुल नया शो। यहां आपको दिन भर की सभी खबरें दिखाते हैं अलग अंदाज में। तो दमदार 10 देखने के लिए आप हमसे रात 10 बजे जरूर जुड़िए। हमारा ये शो आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए दमदार 10।